सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं सर्वप्रथम आप सभी को बाल दिवस की बधाई देता हूं। देश के साथ साथ कांग्रेस को भी और सबसे विशेष रूप से श्री राहुल गांधी जी को भी बाल दिवस की बधाई देता हूं। आज नेहरू जी का जन्मदिन है, तो मैं एक बात कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आरोप तो वो हम पे लगाते थे कि हम नेहरू जी की नीतियों की आलोचना करते हैं, परंतु आज राहुल गांधी जी जो मुद्दा उठाते हैं, कम से कम आज के दिन उन्हें साफ करना चाहिए। वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना वो कराएंगे, पर देश पूछना चाहता है जातिगत जनगणना रोकी किसने थी। ब्रिटिश टाइम में जातिगत जनगणना होती थी, रोकने का निर्णय 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली सेंसस में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने लिया था। तो आज कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि जब वो आज ये बात कह रहे हैं, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनकी पार्टी की नहीं, उनके खानदान की सरकार थी। अब या तो वो ये कह दें कि नेहरू जी अब गलत साबित हो गए हैं, या ये कह दें कि अप्रासंगिक हो गए हैं। दो में से एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी। आइदर दे शुड कम आउट कैटेगोरिकली एंड सेइंग दैट नाउ नेहरू वाज रॉन्ग और ही हैज बिकम इररिलेवेंट। परंतु इसी के साथ साथ मैं राजस्थान की जनता को और देश की जनता को भी एक चीज के लिए और बधाई देना चाहता हूं। दीपावली का पर्व अभी गुजरा है, छठ का पर्व आ रहा है। महंगाई की दर 5% से नीचे आ गई है। इस घनघोर विपरीत परिस्थितियों में जब संपूर्ण विश्व आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, तो अभी जो लेटेस्ट महंगाई की दर कल आई है वो 4.87% है। और ये बात इसलिए बहुत रिलेवेंट हो जाती है कि राज्यवार महंगाई की दर में जो टॉप 3 के राज्य थे, उनमें राजस्थान शुमार होता था। जुलाई के महीने में 9.6% महंगाई की दर हुआ करती थी। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते थे कि अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, उन्हें देखना चाहिए महंगाई की दर, इन्वेस्टमेंट और अभी जो दीपावली का सीजन गुजरा है उसमें कारों से लेके ऑटोमोबाइल से लेके सोने तक 20% से लेके 24% तक अधिक खरीदारी हुई है। हम ये नहीं कह रहे, इसका मतलब विपरीत परिस्थितियों में मोदी जी के नेतृत्व में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति की तरफ जा रही है। मगर अफसोस की बात यह है, इनको ये कहते हैं कि इन विषयों से मतलब है, पर इन विषयों से मतलब नहीं है। उनको विकास, महंगाई, आर्थिक विकास दर से मतलब नहीं है। और यह बात मैं यहां जयपुर में इसलिए कहना चाहता हूं, कुछ साल पहले की बात है। आपको याद हो, जयपुर में कांग्रेस ने एक रैली की थी। विषय क्या था? महंगाई को लेकर। और राहुल गांधी जी ने 10 मिनट उसमें हिंदुत्व पर भाषण दिया था। यानी विषय कुछ भी हो, इनको हिंदुत्व के प्रति जो हिकारत और नफरत है वो उभर उभर कर सामने आ जाती है। और आज मैं इसलिए कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुत्व को नहीं समझता, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं आज के इस रिलेवेंट संदर्भ में, चूंकि महंगाई की दर का भी आंकड़ा आया है। जब उनकी सरकारों का दौरे हुकूमत था, 80 का दशक याद करिए, 2/3 बहुमत की इंदिरा जी की सरकार, 3/4 बहुमत की राजीव गांधी जी की सरकार, भारत का मजाक उड़ाया जाता था कि इनकी 2% ग्रोथ रेट है। आप सबने शायद वो फेज याद किए, सुना होगा, ये तो हिंदू ग्रोथ रेट है, ये 2% से ऊपर उठ नहीं सकते। और महंगाई की दर क्या होती थी? 12%, 15%, 16%, 26% तक रही है। आज महंगाई की दर नीचे, जब जब उनके हिसाब से हिंदुत्व की शक्तियां आती हैं, उनके हिसाब से, हम तो राष्ट्रवाद मानते हैं, हमेशा महंगाई की दर नीचे और विकास की दर ऊपर होती है। जब उनकी सरकार आती है, विकास की दर नीचे और महंगाई की दर ऊपर होती है। चूंकि इनको महंगाई में भी हिंदुत्व के प्रति नफरत देखनी है, वो इनकी भावनाओं से बहुत साफ दिखाई पड़ता है। और आज तो उसकी पराकाष्ठा ही हो गई। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि यह कांग्रेस और यह तथाकथित इंडिया अलायंस, जिसने बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस की थी, इरेडिकेशन ऑन सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, और आज राजस्थान में
गाहे बगाए वो नफरत और हिकारत फिर झलक गई। आप सबने कांग्रेस का वो विज्ञापन देखा होगा, बल्कि मैं कहूंगा कि एक दृष्टि से तो उस विज्ञापन में कुछ बात सही नजर आ रही है। कानून व्यवस्था की जैसी ध्वस्त स्थिति वर्तमान अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार में हुई है, ऐसी राजस्थान में ये स्थिति कभी नहीं होती थी। मगर उसमें भी जो लोग गुंडे बदमाश दिखाए जा रहे हैं, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, उन्हें उनके गले में ये भगवा पटका ही क्यों है? बहुत साफ मैं उनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि हिंदुत्व, हिंदू धर्म के प्रति इरेडिकेशन की जो आपकी थ्योरी है वो विज्ञापन तक आ गई है, एडवर्टीजमेंट और चुनाव प्रचार तक आ गई है। और मैं ये नहीं मानता कि ये कोई गलती है, ये सोचे समझे तरीके से किया गया है। और जयपुर की धरती पर तो ये बात और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वो नगर है जहां तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जनवरी 2013 में यह कहा था कि आरएसएस वाले आतंकी कैंप चलाते हैं। होम मिनिस्टर ने कहा था। और जब सदन के पटल पे हमारी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि आप गृह मंत्री हैं, आप सदन के पटल पे वो तथ्य रखिए, तो गृह मंत्री ने अपना बयान विड्रॉ कर लिया था। यह दर्शाता है कि इनके मन में किस प्रकार का भाव था। और कांग्रेस की सरकार, जो वर्तमान सरकार आई है अशोक गहलोत जी की, इसके आने के बाद तो यह चीज पराकाष्ठा पे पहुंच गई है। जयपुर में धमाके हुए थे, उसके बाद उनकी आरोपियों के ऊपर सजा करवाने के लिए जो एक प्रभावी कानूनी कार्रवाई होती थी वो नहीं की गई। किस ढंग से लचर पैरवी हुई ये सबको पता है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखें, मगर उदयपुर में कन्हैयालाल साहू का सर तन से जुदा करने वालों के मामले के ऊपर क्यों सख्ती नहीं हुई पहले? वहां पे पुलिस लचर, और यहां पर भी एक गरीब व्यक्ति को जो व्यवसाय से दर्जी है उसके द्वारा पहले कहने के बाद भी आप सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है वो चंद कट्टरपंथियों का वोट मुझे चाहिए। और इतना ही नहीं, लचर व्यवस्था तो ठीक है, यहां तो उदार व्यवस्था। कोटा में पीएफआई को रैली निकालने की परमिशन दी जाती है। तो मुझे लगता है कि भगवा के प्रति जो घृणा और वैमनस्य है, जो इसी जयपुर की धरती पर उनके गृह मंत्री ने अपनी सरकार के समय में कहा था, वहां से लेकर महंगाई की रैली में राहुल गांधी जी के मुंह से जो निकल गया था बरबस, वहां से लेके इस चुनाव में कांग्रेस के विज्ञापन तक बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। और इतना ही नहीं है, आप जिन लोगों की बात करते हैं, पिछड़े समाज की बात करते हैं, तो जिन जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ है और इन कट्टरपंथी जिहादी ताकतों ने जिनके साथ जिनकी हत्याएं की, वो किस समुदाय से आते थे? उनके प्रति किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। चाहे वो भीलवाड़ा में आदर्श हो, चित्तौड़ के रतनलाल सोनी हो, झालावाड़ के कृष्णा वाल्मीकि हो, अलवर के हरीश जाटव और योगेश जाटव। यहां तक तो अलग है। जयपुर शहर की एक और घटना आपको याद होगी, हम लोगों को वहां पता लग गया भाई कि एक मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाती है, और मोटरसाइकिल की टक्कर होने के बाद इतनी त्वरित कि 50 लाख रुपए तक के मुआवजे की बात हो जाती है। ये क्या था? फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसी जयपुर शहर में अशोक गहलोत जी ने एक बार आह्वान किया था पिछले चुनाव के समय कि जयपुर को घूंघट मुक्त बनाएंगे, आप सबको याद होगा। फिर कांग्रेस पार्टी कहती है मगर हिजाब युक्त बनाएंगे। गजब है साहब, घूंघट का विरोध है और हिजाब का समर्थन है, बुर्के का समर्थन है। मतलब मैं आज साफ साफ पूछना चाहता हूं कि घूंघट मुक्त जयपुर का दावा करने वाले अशोक गहलोत जी, हिजाब के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? यह मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताने का प्रयास किया कि इनके मन में भारतीय संस्कृति के प्रति कितनी अवमानना है कि इनके इस तथाकथित इंडी गठबंधन का दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ा
सहयोगी है, वो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस करता है, और जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा सहयोगी समाजवादी पार्टी, उसके नेता कल ही माता लक्ष्मी के बारे में क्या निंदनीय भर्त्सनायोग घटिया बयान देते हैं, और इन सारी बातों पे कांग्रेस चुप्पी साध के रखती है। हां, मगर आप सबको शायद ध्यान हो, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस की प्रत्याशी इजराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीन के मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त करती है। मौन धारण किया जाता है कांग्रेस की चुनावी रैली में, परंतु राजस्थान में इतनी घनघोर कट्टरवादी ताकतों के आगे भी मौन धारण नहीं किया जाता, मौन समर्पण किया जाता है। इसलिए हम बहुत स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, महंगाई को हम क्रमशः नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके चाहे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, इन सब चीजों में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में आगे बढ़ रहा है। मैं पुनः रिपीट कर देना चाहता हूं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ही नहीं है, 4th बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 3rd बिगेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के नंबर 1 के देश हैं। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट अमेरिका से ज्यादा है। दूसरी तरफ राजस्थान की व्यवस्था को तार तार करने का काम अशोक गहलोत जी की सरकार, जिसके मन में भगवा को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर, हिंदुत्व को लेकर जो हिकारत थी, वो अब नफरत की सीमा तक आ गई। इसीलिए उनके विज्ञापन में यह बात दिखना यह दर्शाता है कि ये उनके मन की जो भावनाएं हैं वो इतने निचले और क्षुद्र स्तर पर आ गई हैं कि वो अपने विज्ञापनों के प्रचार में भी भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व को कलंकित करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। धन्यवाद। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।